स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 24 मार्च से 30 मार्च के वीकली करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिरंजीवी। हाल ही में दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, संस्कृति प्रभाव और सार्वजनिक सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम वी सुतार। हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार को, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100 वर्ष की आयु में भी वो भारत के कला विरासत में योगदान दे रहे हैं और मुंबई के चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर उज्ज्वला की प्रेरणा किससे ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घरेलू गौरैया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के 3 स्थानों पर किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में पहले केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आधिकारिक एंथम का विमोचन किया। खेल राज्य मंत्री रच निखिल खड़से ने शुभंकर उज्ज्वला का अनावरण किया, जो घरेलू गौरैया के प्रतीक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोआईबीबो। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोआईबीबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ कांत को किस विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनआईआईटी विश्वविद्यालय। पूर्व नीति आयोग के सीईओ और भारत के G20 शेरपा रहे अमिताभ कांत की नियुक्ति एक रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती है, जिससे आर्थिक सुधार, नीति निर्माण और प्रौद्योगिकी आधिकारिक नवाचारों में उनके व्यापक अनुभव का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुज कुमार सिंह को किस संगठन में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। हाल ही में अनुज कुमार सिंह, जो भारतीय रेलवे विद्युत अभियंत्रिकी सेवा के 2009 बैच के अधिकारी हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफ योजना के तहत की गई है और वे 5 वर्षों या अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने अपना फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि रिफाइनरी। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोच्चि रिफाइनरी में 3.2 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। 2026 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बाद क्वालिफाई करने वाली पहली टीम जापान बनी है। 20 मार्च 2025 को सैतामा स्टेडियम में बहरीन को 2-1 से हराकर जापान ने फीफा विश्व कप में एंट्री पा ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही विजय शंकर को किस देश के प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोक से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क।
हाल ही में विजय शंकर, जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनको डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रुक से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके उत्कृष्ट कॉन्सुलर सेवाओं और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 130 साल की यात्रा में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में निःशुल्क ओरल हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए हैं, जो शहर के निवासियों को निःशुल्क ओरल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। ये क्लिनिक दिल्ली सरकार में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों और अन्य वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल लदान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भारतीय रेलवे में एक नया मानद स्थापित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन मूल माल ढलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का प्रतिनिधिमंडल ओडिशा में कौशल विकास में सहयोग की संभावना तलाशने पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूके स्किल्स एंड चार्टर्ड बॉडीज मिशन का एक प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा के दौरा कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास में साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी डॉट द्वारा लॉन्च किए गए इंक्यूबेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समर्थ। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट ने समर्थ नाम का एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोट्टी श्रीरामुलु। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। श्रीरामुलु के 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप ही 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। इस पद पर अब तक न्यायमूर्ति अरविंदम सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। ये एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गलियारा यानी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और शारदा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित भी करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखनी शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। इनकी मुख्य कृतियां दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसे भेजने के मामले में यानी रेमिटेंस भेजने के मामले में शीर्ष योगदानकर्ता कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसे भेजने के मामले में शीर्ष योगदानकर्ता अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम बन गए हैं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त योगदान फाइनेंशियल ईयर 2024 में 40% तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 26% था, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को कुल रेमिटेंस का लगभग 50% प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीन से आयातित कितने उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। हाल ही में घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों से बचाने के लिए भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। इसमें सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार मिजोरम से किस देश को एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने मिजोरम के एंथूरियम फूलों को सिंगापुर में निर्यात किया है। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुष्प कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों को निर्यात किया है, जो 1024 कट फूल यानी 70 किलोग्राम की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है, दो नई निवेश योजनाएं एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ को किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई म्यूचुअल फंड। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ योजनाओं को शुरू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य निवेशकों को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का अवसर प्रदान करना है। दोनों योजनाएं बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेंगी। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए किए गए संशोधन कब से प्रभावी होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2025। हाल ही में एमएसएमई को अधिक वित्तीय लचीलापन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई के वर्गीकरण को किया गया है। हाल ही में एमएसएमई को अधिक वित्तीय लचीलापन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सूक्ष्म उद्योगों के निवेश की सीमा 1 करोड़ से 2.5 करोड़ और टर्नओवर सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है, और लघु उद्योगों की निवेश सीमा 10 करोड़ से 25 करोड़ और टर्नओवर सीमा 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दी गई है। मध्यम उद्योगों की निवेश सीमा 50 करोड़ से 125 करोड़ और टर्नओवर सीमा 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ कॉरपोरेट बचाव रणनीति पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान। हाल ही में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने 22 से 23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में समर्थ कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटजी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग सहभागिता और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देना है, जिसमें वित्तीय विश्लेषण, केस स्टडी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत हाल ही में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत 5 सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 25 और IRDA विनियम 2000 के विनियम 3A के तहत की गई है, जिसमें MR कुमार, दिनेश कुमार खारा, विशाखा मुले, नीलेश शाह, कोटक LSG वैधन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतरिम MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के लाभांश भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 23-24 में रिकॉर्ड लाभ और लाभांश भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। PSB का कुल लाभांश भुगतान 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20,964 करोड़ रुपए था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001-2010 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65%। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001 से 2010 की तुलना में 65% से अधिक। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, दिल्ली। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल के पलक्कड़ जिले में किस ऐतिहासिक अवशेष के प्रमाण मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगालिथिक दफन स्थल। हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुच्छा डैम के पास ASI को 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं। इन दफन स्थलों में सिस्ट क्रब, स्टोन सर्कल, अस्थि कलश, डोलमेनाइट सिस्ट मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में खुदाई के दौरान किससे संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में चल रही खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। ये खोज वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रसार और इसके दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बौद्ध अवशेषों में प्राचीन मंदिर मिला है, वोटिक स्फूतों की श्रृंखला मिली है, क्रॉस डिजाइन वाला ईंट स्तूप मिला है, आयताकार चैत्य परिसर, 3 विशाल बुद्ध की मूर्तियां, एकाश्मक वोटिक स्फूत मिला है, संस्कृत अभिलेख मिले हैं और समृद्ध मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के 2025-26 बजट में कुल कितना आवंटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये बजट अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 31.5% की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना जारी की?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24%। हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया है, जो 24% की वृद्धि है। और दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। ये संशोधन सांसदों का वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप लागू किया गया है। ये वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय सेठ। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल विट्ठल। हाल ही में भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये सुनील मित्तल के बाद इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को 3 महीने के अवधि के लिए REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC के CMD के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गैबा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गैबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस फ्रिगेट को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तवाश्य। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट के तहत नए फ्रिगेट तवाश्य को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आगामी 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 300 मिलियन मीट्रिक टन। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनकर उभरा है, जिसका वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में घोषणा की है कि भारत अगले 5 वर्षों में 300 MMT दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, इस वृद्धि में एक प्रमुख कारक रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को हाल ही में किस संगठन के एशिया ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। ये चुनाव 24 मार्च 2025 को अम्मान जॉर्डन में आयोजित UWW एशिया जनरल असेंबली के दौरान हुआ, जिसमें संजय सिंह ने कुल 38 में से 22 वोट हासिल किए, जो एशिया कुश्ती समुदाय से इनके प्रतिष्ठित मजबूत समर्थन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनील कुमार ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने अम्मन जॉर्डन में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 87 किलो ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संपत्ति नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने किस नए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैंक नेट। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संपत्ति नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बैंकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की
ई नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत की मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 77%। भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जहां इसका सकल घरेलू उत्पाद 2015 में $2.1 ट्रिलियन बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी वृद्धि दर पिछले दशक में 77% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ और 2027 में जर्मनी के आगे निकलने की ओर अग्रसर है, जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इसका केंद्र मंडालय म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने की। इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए, जिससे शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ और एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई। इस आपदा के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोग टार्न शिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा की तथा इस विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस पुल का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंबन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। पुराने पंबन ब्रिज की जगह अब नया पंबन ब्रिज बना लिया गया है। ये पुल 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने 535 करोड़ रुपए की लागत में इसे बनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंबरम और रामेश्वरम के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोशनी नाडर। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नाडर हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ यानी 40 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जिससे वो भारत की सबसे अमीर महिला और देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। यह उपलब्धि इनके पिता शिव नाडर द्वारा HCL टेक्नोलॉजी में 47% हिस्सेदारी हस्तांतरण के बाद आई है, जिससे इनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 में किए गए प्रमुख संशोधन के तहत किस कर को समाप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कर। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया। इस विधेयक के एक प्रमुख संशोधन में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6% डिजिटल कर को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को कम ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल के उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को बहुत ही नजदीकी और कम ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया, जिससे इसकी नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड क्षमता प्रमाणित हुई है। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह बनी है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस एआई संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारथी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रोस्केल। हाल ही में बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष कंपनी बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने जापान की एक्स्ट्रोस्केल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी सक्रिय मलबा हटाने, उपग्रह सेवा प्रदान करने और कक्षा में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष स्थिरता को सुनिश्चित करना और पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,057। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत पूरे भारत में 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन है, आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल भावे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले वो आईएफसीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसके मजूमदार। हाल ही में कैनरा बैंक के एसके मजूमदार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टील कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी का गौरव प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेएसडब्ल्यू स्टील। अमेरिका की न्यू कोर कॉर्प्स को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत एवं समाज सुधारक की 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता कर्मा। भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो एक प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ युवा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 साल की साझेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल निर्माण पहलुओं को जोड़कर आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसी अनियमितताओं को समाप्त करना है। ये ऐप EHRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और पुलिसकर्मी जिसमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल है। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।